Hello बच्चों, let's read out a question first. How many different three digits numbers can be made with three fours, four twos and two threes? So यहाँ पर हम ऐसे कितने थ्री डिजिट्स नंबर बना सकते हैं बाय यूजिंग थ्री फोर्स, फोर टूज एंड टू थ्रीज का यूज़ करते हुए वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. सो देखते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा फैक्टोरियल थ्योरम होगा. दैट इज n नंबर ऑफ थिंग्स में अरेंज करना है. सो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हो जाता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस का टू मल्टीप्लाई बाय इट विल बी अप टू डैट डैश मल्टीप्लाई बाय थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है. उसके बाद यदि मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें से r नंबर ऑफ सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR यूज़ करते हैं. और दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल होता है. सो बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज का यहाँ पर हमें यूज़ करना है फॉर आवर सोल्यूशन पर्पस. सो हम बनाना क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट थ्री डिजिट्स नंबर्स. हमें क्या बनाना है, पहले उसे हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि हमें बनाना है थ्री डिजिट नंबर्स. और किसका यूज़ करके बनाना है, तो थ्री फोर्स. ठीक है, थ्री टाइम्स ऑफ फोर्स. सो फोर कॉमा फोर इनका यूज़ करते हुए फिर फोर टूज यानी कि टू कॉमा टू कॉमा टू कॉमा टू राइट, और टू थ्रीज. ठीक है ना, तो थ्री थ्री यहाँ पर कॉमन लगेंगे. इस तरीके से बोल सकते हैं कि थ्री फोर्स, फोर टूज एंड टू थ्रीज इनका यूज़ करके हमें थ्री डिजिट नंबर यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म करना है. सो इसके लिए ना बहुत सारे पॉसिबल केसेस होंगे. हम सबसे पहले उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो केस फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लेट अस कंसिडर द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स का इस तरीके से कि फोर 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 तीन टाइम फोर है, फिर उसके बाद फोर टाइम्स टू है, फिर टू टाइम्स क्या है, थ्री है. और इनका यूज़ करते हुए हमें थ्री डिजिट नंबर यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म करना है. ठीक है. सो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सच नंबर जो कि हम फॉर्म कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा. ठीक है, जिसमें सभी के सभी डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो. सो ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट. ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट. तो ऑल डिजिट आर डिफरेंट्स उसके लिए पॉसिबल केस होंगे कि मुझे थ्री में से थ्री को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. और जिस तरीके से मैं थ्री डिजिट बना रहा हूँ, थ्री डिजिट का नंबर बना रहा हूँ, सो इसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, थ्री नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता हूँ. ये हमने यूज़ किया है पहले सेकंड वाला कॉन्सेप्ट. फिर हम इसको इन नंबर ऑफ थिंग्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड हियर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस में थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल राइट. अब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, थ्री फैक्टोरियल. थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है वन. और थ्री फैक्टोरियल को फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम थ्री इंटू टू इंटू वन लिख सकते हैं. सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज सिक्स. ठीक है. नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केस सेकंड को. सो अब पहले तो हमने सभी के सभी डिजिट्स कैसे लिए, डिफरेंट लिए. अब क्या करते हैं, दो डिजिट्स को अलाइक ले लेते हैं, एक जैसा. ठीक है, टू डिजिट्स आर अलाइक, दो एक जैसे हैं. सो उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, टू अलाइक है. सो बचा हुआ एक क्या होगा, डिफरेंट. सो हम बोल देंगे कि टू अलाइक्स एंड वन डिफरेंट. सो इसके लिए केस क्या हो सकता है कि मैं तीन में से एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टू में से एक सिलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय. इसको थ्री नंबर ऑफ वेज यानी कि थ्री फैक्टोरियल वेज में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और जैसे कि दो डिजिट्स यहाँ पर अलाइक है, सो वो अलाइक के लिए हमें टू फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा.
सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3c1, ये तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2c1 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 18। ना नेक्स्ट केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तीनों के तीनों डिजिट्स अलाइक हो जाए, यानी कि एक जैसे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिजिट्स आर अलाइक। ठीक है, तीनों के तीनों डिजिट्स क्या है, अलाइक से है। सो उस केस में पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, दैट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू। सो देखिए उसमें तो हमें कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तीनों के तीनों डिजिट्स अलाइक होंगे। सो ऐसा तो दो ही पॉसिबल केस है, कौन सा, देखिए या तो तीनों की तीनों 4 हो जाए या फिर तीनों की तीनों क्या हो जाए 2 हो जाए। बाकी 3 वाला केस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें और एक एक्स्ट्रा 3 लगेगा, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही 3 है। सो ये 3 वाला केस तो नहीं आ सकता। सो ऐसे कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3 डिजिट्स आर अलाइक, उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 वेज हो सकते हैं। अब इन तीनों केसेस को यदि मैं कंबाइन कर दूं, सो मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। सो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सच 3 digit numbers that we can form, वो क्या हो जाएंगे। सो तीनों केसेस को कंबाइन करना है, दैट इज 6 + 18 + 2। सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 26। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल थ्योरम एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।